हेलो फ्रेंड्स, A1 ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज मैं फिर से बीपीएससी बिहार स्पेशल के भाग 5 लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। बिहार का इतिहास से आधुनिक बिहार से सवाल है दोस्तों। आज का पहला सवाल है कि नवाब अली वर्दी खां की बिहार की कार्यकाल थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1734 से 1740 ईस्वी तक नवाब अली वर्दी खां का बिहार में कार्यकाल थी। अगला सवाल है कि अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1740 ईस्वी में अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला सवाल कि बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम ने। अगला सवाल है कि 1748 ईस्वी में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हैबत जंग की हत्या हुई थी। अगला सवाल है कि 1748 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानों को पराजित किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम नारायण। अगला सवाल है कि 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट महमूद शाह ने किसे बिहार की सूबेदार प्रदान की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। अगला सवाल है कि अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना के युद्ध में पराजित किया था। अगला सवाल है कि बिहार के कहाँ अली वर्दी खान ने मराठों को पराजित किया। तो फतुहा के समीप मराठों को अली वर्दी खान ने पराजित किया था। अगला सवाल है कि बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग की। 1948 में उसका वध किया गया था। अगला सवाल है कि बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना सिटी में। इसे नेपाली कोठी भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1734 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है कि बिहार से यूरोपीय कंपनी का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। तो सभी ऋतु में से अनाज भी प्राप्त करती थी, शराब भी और वस्त्र भी। अगला सवाल है कि अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। तो ये भी सभी हो जाएगा इसका दोस्तों अनाज, सोना और अफीम। अगला सवाल है कि किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीष्म काल की चर्चा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल ने। अगला सवाल है कि अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां के समय में बिहार आया था। अगला सवाल है कि यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भंडार केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। अगला सवाल कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए। तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली लोग आए थे। अगला सवाल कि अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार के सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगंज पटना में। उन्हें वास्तविक जो सफलता 1551 ईस्वी में मिला, 1651 ईस्वी में मिला। 1620 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा बिहार में फैक्ट्री खोलने का। अगला सवाल है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। अगला सवाल है कि बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड का पुराना नाम है डच, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अगला सवाल है कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की। तो डेन लोग ने अपना फैक्ट्री 1774 ईस्वी में स्थापित की थी। अगला सवाल है कि किस यात्री ने पटना को मुगल सम्राट का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया।
इसका सही उत्तर हो जाएगा तैवर्निये ने बताया। यह एक फ्रांसीसी यात्री था। अगला सवाल है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंडरिक ने बताया था। अगला सवाल है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी फैक्ट्री ये थी। अगला सवाल है, अंग्रेजी और बिहार से प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, उसके उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना? तो मीरन उसका उपनवाब बना था। अगला सवाल है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम ने अपना राजधानी जो था बंगाल का मुंगेर बनाया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉल्फ फिच जो था बिहार आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री थे। अगला सवाल है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था, तो इसका सही हो जाएगा अली गौहर ने सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता का विद्रोह किया था। अगला सवाल है कि अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1760 ईस्वी में घेरा डाला था। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों का यह अधिकार 1765 में मिला था। अगला सवाल है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। अगला सवाल है कि बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। इसका सही उत्तर है 1770 ईस्वी में गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे जेम्स अलेक्जेंडर थे। अगला सवाल है कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर है 1667 ईस्वी में। अगला सवाल है कि पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? तो इसका सही हो जाएगा अनाज के भंडार के लिए पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था। अगला सवाल है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। और गोलघर का निर्माण जो है वो जॉन गायस्किन ने करवाया था। अगला सवाल है कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। बिहार में फौजीदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में लिया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि 1866 में सारण जिला के 2 भागों में बांट दिया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। तीसरा है कि 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया। अगला सवाल है कि पटना के पहले अंग्रेजी मजिस्ट्रेट थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। अगला सवाल है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो इसका सही हो जाएगा मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। अगला सवाल है कि बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। इसका सही उत्तर उपयुक्त में से सभी ने किया था। राजा राम नारायण ने भी, पहलवान सिंह ने भी और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने भी। कामगार खां नरहट के जमींदार था, वही पहलवान सिंह भोजपुर के राजा था और सुंदर सिंह टिकारी के थे। अगला सवाल है कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर में इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है हेनरी मुनरो ने
इसका नेतृत्व किया था। बक्सर युद्ध में मीर कासिम बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला अवध का तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना अंग्रेजों के बीच हुई थी। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण ये हुई थी। अगला सवाल है कि 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोध संघर्ष में भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त से दोनों। इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों ने भाग लिया था और हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। अगला सवाल है, पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी को किसने अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिस ने पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी को अधिकार में ले लिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिताब राय को। और ये 64 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का पर अधिकार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाब मीर कासिम ने अधिकार किया था। अगला सवाल है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 लाख रुपया में दी थी। अगला सवाल है कि अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका सही उत्तर होगा नवाब मीनुद्दौला का। अगला सवाल है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान की थी। और ये बीपीएससी 48वीं और 52वीं में पूछा गया है सवाल दोस्तों। अगला सवाल है कि 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे। तो इसका अध्यक्ष था जेम्स अलेक्जेंडर। अगला सवाल है कि बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1766 ईस्वी में बना था। अगला सवाल है कि 1761 ईस्वी में बिहार के उप प्रांतीय बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजवल्लभ को बनाया गया था। अगला सवाल है कि 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया? तो इसका सही उत्तर राजा सिताब राय को बनाया गया था। अगला सवाल है कि बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसमें रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा 1770 ईस्वी। अगला सवाल है कि बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन शोर को भेजा था। अगला सवाल है दोस्तों 1857 के विद्रोह से। इसका पहला सवाल है दोस्तों कि अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर लाया गया था। अगला सवाल है कि कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत की। अगला सवाल है कि बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव को समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E.A. सैमुअल। अगला सवाल है कि बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल ने के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजपूतों को मना किया गया था। राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमानों की भर्ती की मनाही थी।
अगला सवाल है कि पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर आर लायल को मारा गया था। अगला सवाल है कि बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहजहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जुलाई 1857 को लागू किया था। अगला सवाल कि बिहार के दानापुर, पटना में सैन्य टुकड़ियों के ने विद्रोह किया था। तो 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 वर्ष थी। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह ने की अनुयायी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, उमर सिंह, रथभजन सिंह और जय श्री कृष्ण सिंह। वीर कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे निशांत, हरिकिशन सिंह, शाहबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह ठाकुर, दयाल सिंह, विश्वेश्वर सिंह। डुमरांव के राजा भी वीर कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। अगला सवाल है कि किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपनी और आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल ने कहा था। 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से कहा था। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह। अगला सवाल है कि किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विसेंट आयर के सिंह। अगला सवाल है कि बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो नाना सिंह नवादा के जमींदार थे। अगला सवाल है कि बिहार के 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई को 2 कंपनियां और 5वीं रेगुलर कंपनियां ने विद्रोह किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा के महाराजा पर। अगला सवाल है कि बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? तो डुमराव के राजा ने वचन दिया था। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है? तो गुनी झा जो थे वो भागलपुर से संबंधित है। अगला सवाल है कि 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारी के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बापू वीर कुंवर सिंह। और ये बीपीएससी 60वें वर्ष 60वीं में पूछा गया सवाल दोस्तों। अगला सवाल है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर था वीर कुंवर सिंह ने। और यह भी बीपीएससी 48वें 39वीं में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है कि अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना के। अगला सवाल है कि बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी का तट का किनारा। अगला सवाल है कि बिहार के 1857 के विद्रोह नेता सरनाम सिंह कहाँ से थे? तो सरनाम सिंह जो थे वो रोहतास से थे। सरनाम सिंह 19 जुलाई 1858 को रायटे में गोलियों से उड़ा दिया गया था। अगला सवाल है किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली ने राजगीर पर कब्जा कर लिया था। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला सवाल है कि कहाँ खुशीहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह किया गया था? तो वजीरगंज के गया जिला को वजीरगंज स्थान में। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादा में विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था?
तो 3 अगस्त 1857 को गया जेल पर कब्जा किया था। अगला सवाल कि बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर जो है जीवधर सिंह विद्रोही नेता थे। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर है चंपारण में। मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी थी। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला सवाल कि बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने। अगला सवाल हो जाएगा जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने स्थापित किया था। अगला सवाल है कि जगदीशपुर के राजा थे, तो इसका सही उत्तर जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। अगला सवाल है कि जगदीशपुर में 1857 के में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह के। अगला सवाल है कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था? तो हरिकिशन सिंह प्रधान था। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका सही उत्तर है केवल 5 का, मुंगेर का प्रभावित रहा था। और ये बीपीएससी 41वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या था? तो इसका सही उत्तर जाएगा तिरहुत के। अगला सवाल है कि विद्रोह 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। और ये 43वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आजमगढ़ से संबंध था। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के पहले वीर कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1845 से 1846 ईस्वी में। उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। अगला सवाल है कि पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो इसका सही हो जाएगा पीर अली था। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी। अगला सवाल है कि वीर कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीवा के राजा ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी। रीवा के राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य के कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से वीर कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया था। अगला सवाल कि वीर कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ली ग्रैंड के साथ युद्ध किया था। वीर कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन उसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है कि कहाँ के शासक ने वीर कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध के शाह ने। अगला सवाल है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर की लड़ाई में नाना साहब को सहयोग किया था। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। अगला सवाल है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजमगढ़ पर अधिकार स्थापित किया था। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने अब कंपनी की सहायता दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, हथुआ, पंडौल और बेतिया के। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त या कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम टेलर था। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात ई सैमुअल की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। अगला सवाल है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जुलाई 1857 को बहुत ही व्यापक विद्रोह हुआ था। अगला सवाल कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को असंत तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिसेंट आयर का। अगला सवाल है कि बिहार के 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिक को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहाबाद, पटना, बिहार। अगला सवाल है कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह ने। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। अगला सवाल है कि किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी में। अगला सवाल है कि दानापुर के सैनिकों को कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1857 को किया था। अगला सवाल है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलर ने आमंत्रित किया था। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं आए थे। अगला सवाल है कि किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा का। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छपरा में। अगला सवाल है कि कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1860 ईस्वी की मृत्यु हुई थी। पेचिस के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला सवाल है कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर हो जाएगा बिहार प्रांत से किया था। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया? तो जगदीशपुर के राजा ने भाग लिया था। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर।
अगला सवाल है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली खान ने। अगला सवाल है कि बिहार के शेख भिखारी संबंधी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जुलाई 1857 को शुरू हुई थी। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में हुआ था। अगला सवाल है कि पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली को फांसी हुई थी। अगला सवाल है कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन बहावी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलवी अहमदुल्ला को, वाइजुल्ला हक को और मोहम्मद हुसैन को। अगला सवाल है कि 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे, तो इसका विषय आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सारण में भी किए थे, चंपारण में, तिरुपति में और पटना में भी। अगला सवाल है कि हरि किशन सिंह एवं रंजीत गवाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहाबाद के नेता थे। अगला सवाल है कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।